राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के लगातार जो है बिहार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ नेता तो दशहरा से पहले की बात किए हैं, तो किसी ने 2 अक्टूबर को राज्यकर्मी दर्जा मिल जाने की बात कहा है। लेकिन इन सब के बीच हम टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के बातचीत हो रही है, तो दूसरी ओर आप ही के शिक्षक संघ के लोग कह रहे हैं कि राज्यकर्मी के दर्जा तो मिल जाता, लेकिन बाधक आप ही बने हुए हैं। देखिए, कुछ लोग सरकार के दलाल और चाटुकार बने हुए। शिक्षक संघ सभी एकजुट हुए, एकजुट होकर संघर्ष हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इस एकजुटता को पार्टी विशेष के विधायक के चरणों में गिरवी रख दिया, और वो भी जो सत्ता में पार्टी है उसके चरणों में गिरवी रख दिया। शिक्षकों पर पहली बार इतिहास में हम लोग हर अवसर पर हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इतिहास में पहली बार 1000 से अधिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, उनका वेतन बंद कर दिया गया। लेकिन इनके माननीय विधायक और इनके जो गुट थे, उनके किसी मुंह से चू तक नहीं निकला। ये लोग खुद जिस मंच पर थे, उस मंच के दर्जनों शिक्षक निलंबित हो गए। 3 और प्रदेश अध्यक्ष इनके साथ मंच साझा कर रहे थे, राजू जी, डिसूजा जी, नीतीश जी, तीनों निलंबित हो गए। राजू जी तो आपके साथ थे ना? बाद में हमारे साथ आए। जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हमारे साथ छल हो रहा है, तब उस मोर्चा से माननीय विधायक जी को बाहर किया, और हम लोग सब शिक्षक संघ एकजुट हुए कि नहीं, हमें किसी राजनेता के नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़नी है। नहीं तो पहले इन्होंने उसी मंच से सबको निलंबित करा दिया, और स्वयं इनके जो चहेते नेता थे वो निलंबन से बच गए। और मुझे तो यहाँ तक खबर है कि इन्हीं लोगों ने जा करके चिन्हित कराया कि कौन से शिक्षक किस जिले के हैं। आज जो 1100 शिक्षक निलंबित हैं, उनको चिन्हित करवाने का काम इन लोगों ने किया। खुद निलंबित नहीं हुए, लेकिन 1000 से अधिक शिक्षकों को निलंबित करवा दिया इन लोगों ने। अमित जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपका निलंबन नहीं हुआ, आप सुर्खियों में बने रहने के लिए निलंबन का बात। देखिए, ये तो विभागीय पत्र है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र है, स्पष्ट पत्र है। निलंबन के साथ साथ वेतन बंद की अनुशंसा है उसमें। वेतन हमारा 3 महीने से बंद है। शिक्षकों से 100-200 रुपये चंदे मांग करके 3 महीने से हम गुजारा कर रहे हैं। ये किसी से छिपी हुई बात है क्या? लेकिन वो बताएं ना, जिन्होंने एक तरफ घोषणा कर दी कि राज्यकर्मी के लिए जो परीक्षा बीपीएससी ले रही है उसमें नहीं बैठना है, और खुद एनओसी बनवा करके परीक्षा का फॉर्म भर दिए थे। उनको बताना चाहिए ना कि उन्होंने एनओसी क्यों बनवाया था, परीक्षा का फॉर्म क्यों भरा था। जब विरोध देखा तो परीक्षा बैठने नहीं गए होंगे, लेकिन एनओसी बनवाया और फॉर्म भरा, पुख्ता सबूत हैं इसके। इस तरह की साजिश ये सरकार की सह पर, और उन माननीय विधायक जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनकी सह पर शिक्षकों की एकता को, शिक्षक संघों की एकता को तोड़ने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे आप लोग आपस में जो संघ संगठन है आपस में लड़ेंगे, तो क्या राज्यकर्मी का दर्जा से मिल पाएगा? कोई संघ आपस में नहीं लड़ रहा है, सिवाय एक संगठन के। मात्र एक संगठन ऐसा है जो पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है। उनकी प्रतिबद्धता शिक्षकों के प्रति नहीं। किसके लिए कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो कि गोप गुट से जुड़े हुए संगठन हैं और बार बार मीडिया में तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मैं उनको स्पष्ट कह रहा हूं, सभी शिक्षक जान रहे हैं कि कौन है जो माननीय विधायक के चरण वंदन में दिन रात लगे रहते हैं। कुछ भी अच्छा हो तो क्रेडिट माननीय विधायक जी का, कुछ भी अफवाह उड़ा देना है और माननीय विधायक जी की कृपा से हो रही है। ये पार्टी विशेष का चरण वंदन क्यों हो रहा है, ये हम लोग सबको जानते हैं। माननीय विधायक जी को अब सांसद बनना है, जन संवाद यात्रा निकालेंगे, अभी सीट शेयरिंग का डील फाइनल होना है, तो लोकसभा का टिकट चाहिए, इसके लिए वो सब कर रहे हैं। और जो शिक्षक संघ उनसे जुड़े उनके साथ घूमते हैं, उनको भी भविष्य में एमएलसी का टिकट चाहिए। सारण के एमएलसी के टिकट पर नज़र है उनकी, इसीलिए दोनों की जुगलबंदी इस तरह से साथ में काम कर रही है। शिक्षकों को आपस में लड़वाने, शिक्षक संघों की एकता को तोड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। यानी कि अब राजनेता बनने का ख्वाहिश हो गया शिक्षक बनने के? बिल्कुल। वो राजनेता की शरण में आप गए क्यों? आज तक के इतिहास में शिक्षक संगठन कभी किसी राजनेता के शरण में नहीं जाते थे, किसी राजनेता के नेतृत्व में आंदोलन नहीं होता था। शिक्षक संघ स्वयं अपना नेतृत्व करने में समर्थ हैं, और हमने किया है। 2010 में किया, 15 में किया, 20 में किया, हड़ताल तक हमने किया। कहाँ किसी विधायक के नेतृत्व में हम लोग गए? लेकिन ये लोग राजनेता के शरण में गए, राजनीतिक दल के शरण में गए। इनकी मंशा स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। इनको किसी शिक्षक कल्याण से, शिक्षकों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक संघ एकजुट हैं। आपने देखा था 16 संगठन में एक साथ बैठे थे, लेकिन वो संघ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। तो अब देखिए, साफ तौर पर अब कुछ आपस में इस संघ संगठन में विवाद बढ़ गया। विवाद के पीछे की वजह है कि साफ आरोप, चूँकि 16 संघ
को ये लीड कर रहे हैं और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ शिक्षक हैं जो राजनेता बने यानी एमएलसी के टिकट के लिए परेशान हैं और खासकर सरकार का चरणबंदन कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्हें राजकर्मी के दर्जा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएलसी का टिकट चाहिए। अब देखना होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलता है, लेकिन फिलहाल जो शिक्षकों की स्थिति बेहद भयावह है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।